दोस्तों, वेलकम है आपका ट्विटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो नेक्स्ट चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल मैथ का। ये नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों। एक चैप्टर को हमने स्किप कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है दोस्तों, आगे आगे उसको डिस्कस करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है उनको पहले सोल्व कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज से नया चैप्टर की शुरुआत वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार ये चैप्टर होने वाला है। वीडियो के आप लास्ट तक आप बने रहिए। और जो भी इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों शुरू करते हैं फिर। तो वर्गमूल और घनमूल, दोस्तों सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं और घनमूल किसे कहते हैं। वर्ग और घनमूल में क्या डिफरेंस है। जैसे दो का वर्ग, वर्ग मतलब जो संख्या है सेम संख्या से गुणा, तो ये हो जाता है वर्ग। दो का वर्ग क्या हो गया, 4। ठीक, अगर मैं कह रहा हूँ कि 6 का वर्ग, वर्ग मतलब उसकी पावर 2 होगी दोस्तों। वर्ग का मतलब है पावर 2 होगी, 6 की पावर 2 मतलब 36। ठीक, लेकिन घनमूल में क्या है, घनमूल में दोस्तों अंडर रूट लग जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 4 का घनमूल क्या होगा, तो इसको तोड़ लेंगे, 2 इंटू 2 और एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 4 का घनमूल कितना होगा, 2। और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों। 4 जो ये अंडर रूट है, इस अंडर रूट का मतलब होता है, 1 मिनट दोस्तों, रूट का मतलब क्या होता है, पावर जो होगी 1/2 होगी। बात समझ में आई कि नहीं। पावर क्या है, 1/2। दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर 25 की पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है, रूट 25। और रूट 25 मतलब 25 का घनमूल क्या होगा, 5 इंटू 5 करेंगे, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 5 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही घनमूल में है। घनमूल में बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोस्तों, पावर कितनी होगी, 3। 3 की और पावर की जो 3 की पावर 3 है, इसको कहा जाता है क्यूब। ठीक है, क्यूब कहा जाता है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का घन का मतलब होता है 3 बार गुना होगी, उसी संख्या की 3 बार गुना। ठीक, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये तो होगा घन। लेकिन अगर घनमूल की बात कर रहे हैं तो घनमूल लिखा जाएगा ऐसे, जैसे वहाँ, जैसे अगर इसकी बात करें, अगर बात करें दोस्तों वर्गमूल की, तो यहाँ पर 2 लिखा होता है, और घनमूल की बात करें तो यहाँ पर 3 लिखा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये है घन और ये है घनमूल। तो यहाँ पर रूट लगाया हमने, यहाँ पर 3 है और 27 है यहाँ पर, यानी इसका मतलब क्या है, 27 के 3 टुकड़े करेंगे, 3 3 होती है 27, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो इन तीनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको देखें, अगर यहाँ पर 729 है और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 729 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 729 की पावर 1/3। ये जो 3 है, इस रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3। पावर क्या होगी, 1/3। जैसे उसमें यहाँ पर 4 और ये है 2 लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 4 की पावर 1/2। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सारणी शुरू होती है। इंपॉर्टेंट सारणी क्या है दोस्तों, ये वर्गमूल का कॉन्सेप्ट है, वर्ग का। अगर कोई संख्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। जैसे ये टोटल 0 से लेकर के 9 संख्या है, किसी भी इन्हीं इन्हीं 10 संख्याओं से हम कोई सा भी नंबर बना सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी और बड़ी से बड़ी संख्या हम इनसे बना सकते हैं। मतलब कोई भी जो संख्या बनेगी वो इसी से बनेगी। ठीक है, अब देखिए, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इन संख्याओं में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 0 है, 1 है, 4 है, 4 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 5 है। ठीक है, ये रिपीट हो गए हैं। यानी जो पूर्ण वर्ग होती है ना, उन संख्याओं का इकाई अंक ये है। और इनको छोड़कर अगर इकाई अंक आया वहां पर, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं। इसमें कौन सा इकाई अंक नहीं है, 2 नहीं है दोस्तों इसमें, ना 3 है इसमें, ना 7 है इसमें। ठीक, 2 3 7 और 8, 2 3 7 8, ये जहां होंगे इकाई अंक, वो पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती। बात क्लियर हुई कि नहीं। अब दोस्तों देखिए एग्जांपल, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। एग्जांपल इस तरीके से दिए हुए होंगे ऑप्शन में, और पहचानना होगा कि कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती। अगर आप देखें तो सभी में 1 5 5, यानी 1 और 5 तो पूर्ण वर्ग है ना, इकाई अंक 1 और 5 पूर्ण वर्ग हैं इसलिए। और ये इकाई अंक यहाँ पर 2 है, और हमने देखा कि इस सारणी में 2 कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये संख्या। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम सीख रहे हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। दो तरीके हैं, एक तरीका यह है और एक तरीका यह है। इस वाले तरीके से छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इससे हम बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि का ही देख लेते हैं। इसमें हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। गुणनखंड विधि का मतलब है
दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 1 है। 3 से डिवाइड करेंगे 147 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 49 आएगा, फिर 7 से करेंगे 7 आ जाएगा और 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब हमें करना है वर्गमूल, और वर्गमूल में क्या होगा? वर्गमूल में अभी मैंने आपको बताया था, वर्गमूल में क्या होता है? 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक? यानी 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, और घनमूल में होता है 3-3 संख्याओं का जोड़ा, ठीक? यहाँ से इन दोनों में से एक 3 बार आएगा, इन दोनों में से एक 7 बार आएगा, और 7 के 21, 21 आपका राइट आंसर। और यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को, सबसे पहले ध्यान से समझना है एक चीज़ को। हमारे पास संख्या है 441, इसको यहाँ पर लिख लेना है पहले, फिर जोड़ा बनाना है दोस्तों। हमें इसमें जोड़े बनाने होते हैं, और जोड़े जो हैं हमेशा इस साइड से बनते हैं, राइट हैंड से हमेशा जोड़ा बनाया जाएगा, राइट हैंड से, ठीक? और राइट हैंड से जब हम जोड़ा बनाएंगे तो शुरू में 2 का जोड़ा बनेगा, फिर बनेगा 1 का। हमेशा 2 से स्टार्ट, मतलब कहने का, मान लीजिए कि कोई संख्या है 3, 2, 5, 7 और 1 और ले लीजिए, ये संख्या है, ठीक? हमेशा जोड़ा इधर से बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बनेंगे, 2 का ही जोड़ा बनाना है। ये नहीं होना चाहिए कि 1 का जोड़ा बना दिया और इन दोनों का जोड़ा बना दिया, ऐसा जोड़ा नहीं चलेगा, ठीक है ना? जोड़ा किस प्रकार से चलेगा अभी बताता हूँ। हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, 2-2 का जोड़ा बनेगा, 2 का, फिर 2 का, फिर सिंगल बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने क्या काम किया, 2 का जोड़ा बना दिया, फिर एक सिंगल बच गया, ठीक है? ठीक है भाई, जोड़ा आपने देख लिया किस प्रकार से बनेगा। अब इस 4 में हमें पहाड़ा चलाना है, ठीक है? और ध्यान देने वाली बात क्या है, जो संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। मान लीजिए जिसका पहाड़ा हम चला रहे हैं, जितनी बार भी चलाएंगे वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। मान लीजिए आप 5 से भाग कर रहे हैं, तो जितनी बार पहाड़ा चलाएंगे, मतलब अगर यहाँ पर 5 लिख दिया ना तो यहाँ भी 5 आएगा, क्लियर? अगर यहाँ पर 2 लिखा ना तो यहाँ पर भी 2 लिखा जाएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, 2 दूनी 4, नीचे 4 लिख दिया आपने, ठीक है? अब इसमें पूरा जोड़ा उतरता है दोस्तों, जोड़ा जो आपने बनाया ना वो पूरा जोड़ा उतरेगा, 41 का 41 उतरेगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब जो आपने यहाँ पर 2 लिखा है इसका डबल होगा, यहाँ पर गुना 2 कर देंगे सीधे सीधे, 4 लिख दिया आपने। अब वही कंसेप्ट यूज होगा, जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है? हमने देखा 41 इकन 41, एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा, अब 41 की गुना 1 में होगी तो 41 इकन 41। बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों? ठीक, तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया 441 का 21, 21 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्गमूल में इस प्रकार से दर्शाया जाता है और घनमूल को इस प्रकार से। और दोस्तों देखिए, ये मैंने समझाकर आपको बताया हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी ना वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी भागफल में, ठीक? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, जबकि आगे भी मैंने आपको कराया है। जैसे ये है 12-25 है, तो जोड़ा हमेशा हमने राइट हैंड से बनाना है, तो 2 का और 2 का 2 जोड़े बन गए इसमें। अब मैंने देखा कि 2 का पहाड़ा, इसमें अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा और यहाँ पर 2 लिखूंगा तो नीचे आएगा 4, जबकि यहाँ पर 12 है। तो मैं क्या काम करूंगा दोस्तों, जब हमें बताया गया है कि जो संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, तो मैंने देखा कि ऐसी संख्या, तो अगर मैं 4 लूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने लिया 3, 3 दिया 9, 9 आ गया यहाँ पर, 12 में से 9 गए 3, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारना है दोस्तों, 25 उतार लिया हमने। अब हमें बताया गया है कि जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे उस संख्या का डबल होना है, गुना 2 कर दो, 3 दूनी 6, इस 6 का पहाड़ा ना दोस्तों इस 32 में चलाना है। 6 का पहाड़ा किस में चलाना है? 32 में। 6 पंजे 30 होते हैं, ठीक? और हमें यह भी बताया गया है कि जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे ना वही संख्या आप यहाँ लिखेंगे। तो मैंने देखा कि 5 से अगर मैं गुना कर रहा हूँ तो पंजे पंजे 25, यहाँ पर 5 मिल गया मुझे, 5 छंग 30 और 2 32, यानी संख्या पूरी पूरी मैच हो गई, और यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है निकल करके 35, 35 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ से बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, नहीं वर्ग कैसे ज्ञात करें, मतलब उसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा एक चीज़ को, आज का ये वीडियो अति शानदार होने वाला है दोस्तों। देखिए, अगर मैं बात करूं 15 का स्क्वायर, मुझे ज्ञात करना है 15 का स्क्वायर। सबसे पहले जब आपको पता है कि 15 गुना 15 जब हम कर रहे हैं तो पंजे पंजे 25, 5 तो आना ही आना है या नहीं? 5 तो आएगा, 5 तो आएगा दोस्तों, पंजे पंजे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे ना 5 तो आएगा, यानी पंजे पंजे 25, 25 आप आंख मीच करके रख दीजिए। बात क्लियर हुई कि नहीं? जब आप 15 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 15 गुना 15, पंजे पंजे 25, तो 25 आएगा, 25 आपने लिख दिया, सभी में 25 आप लिख देना है, ठीक है? जिन संख्याओं का इकाई अंक, ध्यान से सुनिए, जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो, केवल उसकी बात चल रही है। तो जैसे ही आपने 25 यहाँ पर लिखा, अब संख्या बच गई यहाँ पर 1, इसकी गुना, अगर यहाँ पर 1 है तो गुना 2 करनी है, अगर यहाँ पर 2 है तो गुना 3 करनी है, अगर यहाँ पर 5 है तो गुना 6 करनी है। बात क्लियर हुई कि नहीं? गुना 2 कर दिया आपने, 2 यहाँ पर रख दिया, सीधा उत्तर, ठीक? ऐसे ही दूसरा, यहाँ पर 25 है, 25 का हमें स्क्वायर करना है, तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, ठीक है? यहाँ पर 2 है तो गुना 3 करनी है, 3 दूनी 6, सीधा आंसर, ठीक है? बात क्लियर कि नहीं? 35 है, यहाँ पर 35 का स्क्वायर करना है, 5 है दोस्तों, 5 का यहाँ पर 25 रख देना है हमें पहले ही। यहाँ पर 3 है तो गुना 4 करेंगे, यहाँ पर 3 है तो गुना 4 करेंगे दोस्तों, आ जाएगा कितना, 12, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर 45 का स्क्वायर करना है, तो 5 का कितना आ गया, 25, यहाँ पर 4 है तो गुना 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 20, आंसर। 65 का स्क्वायर करना है दोस्तों, 5 का कितना आ जाएगा, 25, यहाँ पर 6 है तो गुना 7 करेंगे, आ जाएगा 42। 85 है,
तो ये पहले हमने 25 रख दिया, यहाँ पर 8 है तो गुना 9, 8 9 72, ये आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो अति अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में, और हमें ये देखना है कि रूट के अंदर कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। तो हमने देखा कि 4 संख्या के बाद पॉइंट है। तो रिजल्ट में मतलब जब बराबर करके आप सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें कितने अंक बाद आएगा। जब अंदर क्या है 4 अंक बाद है, रिजल्ट में 2 अंक बाद पॉइंट आएगा। ध्यान से राइट डाउन कर लीजिए इस बात को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल में क्या करते हैं हम, दो दो के जोड़े बनते हैं और एक संख्या उसमें से बाहर आ जाती है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। रूट के अंदर 4 अंक पर पॉइंट है तो रिजल्ट में 2 अंक पर पॉइंट आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो संख्या है इसका वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। फिर हमने देखा कि 4 अंक बाद है तो रिजल्ट में 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, सीधा आंसर। अगर रूट के अंदर 6 अंक पर पॉइंट है तो रिजल्ट में 3 अंक पर पॉइंट आएगा। अगर आप कहने लगे कि जी रूट के अंदर 3 अंक पर पॉइंट है तो रिजल्ट में कितने अंक पर आएगा। पहली बात तो यह है दोस्तों कि ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी, क्योंकि 3 अंक पर पॉइंट है और यहाँ पर इकाई अंक भी 3 है। और हमने अभी देखा था जो सारणी हमने पढ़ी थी दोस्तों, उसमें 3 कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसका जो मान आएगा, रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो दशमलव में ही आएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको ये दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। 15 आपने पहले ही लिख लिया यहाँ पर। अब आप दशमलव काउंट करेंगे, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक पर पॉइंट है रूट के अंदर, तो रिजल्ट में 4 अंक पर पॉइंट आएगा। सबसे पहले 15 को लिख लिया, फिर 2 जीरो लगा दी 4 अंक पॉइंट करने के लिए, ठीक है। मैं समझता हूँ दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अति महत्वपूर्ण, घनमूल ज्ञात करने की बेहतरीन और शानदार ट्रिक। दोस्तों देखिए, जैसे वर्गमूल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार होगा ना गुना। जैसे वर्गमूल में 2 बार गुना कर रहे हैं तो क्यूब में यानी घन में हम 3 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16 चौके 64, ठीक है ना। अब जैसे इनकी सब्जी गुना हो जाएगी, इस प्रकार से क्यूब ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद ये तरीका हमें कहाँ काम पर आएगा, हाँ ये सोच रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास अंडर रूट 9261, ये है। तो आप जो है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 1 यहाँ पर 1 है इकाई अंक, तो आप इस लिस्ट में ये देखेंगे कि 1 कहाँ पर पड़ रहा है, 1 कहाँ पर पड़ रहा है और किसके नज़दीक पड़ रहा है। तो हमने देखा कि इन दोनों में पड़ रहा है, और किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये 1 जो है दोस्तों 1 के नज़दीक है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। हमने ये देखा सबसे पहले इकाई अंक 1 है, हमने ये देखा कि इस लिस्ट में इकाई अंक किस संख्या के नज़दीक है, तो 1 के नज़दीक है तो 1 लिख दिया हमने। अब ये देखेंगे अगर यहाँ पर 4 संख्या है तो 3 का हम जोड़ा बना लेंगे, बची हुई 9 संख्या को, बची हुई जो ये 9 है, इस 9 को ये देखेंगे कि ये किसके नज़दीक पड़ रहा है, किस संख्या के नज़दीक पड़ रहा है। हमने इस चार्ट में देखा ये यहाँ पर पड़ रहा है, और जिधर नज़दीक होगा ना, जिधर नज़दीक होगा वो संख्या लिखी जाएगी। ये पड़ रहा है 2 के नज़दीक, भाई 3 तो ये 27 है और यहाँ पर 9 है, तो ये तो 2 के नज़दीक पड़ रहा है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 2 और 1, ये सीधा राइट आंसर आपका। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले इकाई अंक को देखेंगे, फिर किस संख्या का क्यूब 1 आएगा, हम ये देखेंगे किस संख्या का क्यूब 1 आएगा, तो एक वही संख्या है, 1 का क्यूब आएगा। अब देखना है कि 9 किस संख्या के नज़दीक है, जिसके नज़दीक होगा तो वो संख्या हम लगाएंगे। तो हमने देखा कि दो जो है 2 के क्यूब के नज़दीक है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों ये संख्या है अंडर रूट में है 17 28, पहले हमने देखा कि यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 8 है। इस लिस्ट में देखेंगे कि 8 किसके नज़दीक है, नहीं नज़दीक नहीं, ये संख्या देखेंगे कि 8 जो है किसका क्यूब बनना है। हमने इस लिस्ट में देखा कि 8 यहाँ पर पड़ रहा है और ये 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 को लिखेंगे यहाँ पर, 2 को यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस ये 3 मतलब अगर यहाँ पर 4 है ना, तो इस 3 संख्या को हम बंद कर देंगे, बची हुई है हमारी पास एक संख्या। इस ये जो 1 है, ये 1 कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, 1 ये कहाँ पर पड़ेगा इस लिस्ट में, 1 का क्यूब पर बनेगा ना, यानी जो 1 है 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर। दोस्तों इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया 12। अगर आप 12 की गुना 12 में और 12 में 3 बार अगर गुना करते हैं तो ये संख्या यहाँ पर निकल करके आ जाती है। क्यों करी हमने 3 बार गुना, क्योंकि घन मूल में दोस्तों 3 के जोड़े बनते हैं, 3 के, यानी एक संख्या को 3 बार आप गुना करेंगे तो वो घनमूल होता है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ से प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला है अंडर रूट 625 और अंडर रूट में 485। तो ये जो 625 है अभी हमने पढ़ लिया यहाँ पर, 625 25 का वर्गमूल होता है, और ये जो 484 है ये 22 का वर्गमूल होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 1225, अंडर रूट में है 1225। तो आपने देखा यहाँ पर दो के जोड़े बने हैं, यहाँ पर 25 है तो फाइनली यहाँ पर 5 होगा इकाई अंक, इतना तो हमें क्लियर है। और फिर आपने 3 × 4 कर दिया और छोटे वाली संख्या को हम लेते हैं, हमने देखा ना अभी यहाँ पर छोटे वाली संख्या को लेते हैं तो रिजल्ट क्या आ गया 35, सीधा पलक झपकते ही आंसर। या अगर आपको ये तरीका नहीं आया समझ में तो आप ये बेसिक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। क्या सबसे पहले आपने लिख लिया यहाँ पर 12
और 25 को आपने लिख लिया यहाँ पर, और दो दो के जोड़े बने, एक दो का और ये एक दो का। आपने देखा कि हम 3 से भाग करें, 3 तिया 9, 3 यहाँ पर लिखा और 3 ही यहाँ पर लिखा, ठीक है। 12 में से 9 गए 3 और ऊपर से एक जोड़ा उतार लिया, ठीक है। अब इस 3 का दुगुना कर दो, 3 दूनी 6, इस 6 का पाड़े को यहाँ पर 32 में चलाइए, 6 पंजे 30, जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर लिखी जाएगी। क्लियर है ना पॉइंट, जो यहाँ पर वही यहाँ पर। ये संख्या बन गई 65, 65 की गुना 5 में 325, रिजल्ट आ गया यहाँ पर 35, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 33 64। तो आप क्या काम करेंगे, दो दो के जोड़े बना लिए, ठीक है। दो दो के आपने जोड़े बनाए, हमने देखा कि 5 बार 5 से डिवाइड कीजिए, पंजे पंजे 25, जो संख्या यहाँ पर वही यहाँ पर 25 लिखा आपने, 13 में से 5 गया 8, ऊपर से पूरा जोड़ा उतरेगा 64। ये यहाँ पर हमने 5 लिखा था, इस 5 का 2 गुना करेंगे, 2 गुना किया आपने 10 आ गया यहाँ पर। आपने देखा 10 का पहाड़ा ना, 10 का जो पहाड़ा है दोस्तों 86 में चलाना है, 86 में चलाना है। और यहाँ पर 4 भी, पहले आपने यही देखा, आपने इस 10 का पहाड़ा ना हमें 86 में चलाना है, ठीक। 10 हटे उसे होते हैं 80, अगर 10 9 बार चलाए ना तो 90 आ जाएगा, जबकि हाँ 86 है तो 8 बार चलेंगे, 8 यहाँ पर लिखा 8 ही यहाँ पर लिखा, ये बन गया 108, 108 की गुना 8 में, सीधा यहाँ पर आ गया, सेम संख्या आ गई 864। फाइनली रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों 58, इसका यहाँ पर राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 64,009। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वही है, दो दो के जोड़े आप बनाएंगे, 2 का फिर 2 का फिर 1, ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पर 2 से भाग किया, 2 यहाँ पर लिखा और 2 ही यहाँ पर लिखा, ठीक है। इसके बाद 6 में से 4 गए, 2 ऊपर से पूरा जोड़ा आपने उतार लिया 40, फिर इस 2 का आपने डबल कर दिया, यहाँ पर 4 आ गया। 4 का पाड़ा ना दोस्तों यहाँ पर 24 में चलाना है आपको, ठीक। 4 का पाड़ा किस में चलाना है 24 में, 4 पंजे होते हैं 20, 5 यहाँ पर लिखा 5 यहाँ पर, ये बन गया 45, 45 की गुणा आपको 5 में करनी है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 225, ठीक है ना। 225 हो जाएगा, घटा आपने 15, 15 आ गया यहाँ पर, और 09 जो जोड़ा है उसको उतार लिया। ऊपर बन रहा है यहाँ पर 25, इस 25 का आपको डबल करना है, 50 हो जाएगा। फिर इस 50 की गुना आपको 150 में चलाना है, 50 दिया होते हैं 150, 3 यहाँ पर लिखा 3 यहाँ पर लिखा, और 0 बच गया यहाँ पर। रिजल्ट क्या आया 253, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखिए, जब मैंने आपको भाग विधि भी बताई थी, बड़ी बड़ी संख्याओं की भाग विधि, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है और भाग कर रहे हैं 4 अंकों में, तो आपको वो संख्या लेनी है जिसका पहाड़ा चल सके। तो हमने देखा कि यहाँ पर 50 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों का पहाड़ा इसमें चल रहा है 150 में, 50 दिया होते हैं 150, और जब 3 हम यहाँ पर लिखेंगे 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 तिया 9, तो बन रहा है ना यहाँ पर खेल बन रहा है ना। इसलिए दोस्तों ये भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जब इसमें ऊपर से संख्या को उतारते हैं ना, जब जैसे हम सिंपल भाग में एक ही संख्या को उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है पूरा जोड़ा यहाँ पर उतरता है नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में है 89 49 16। अब देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमें ऐसा स्क्वायर सोचना है दोस्तों जो 89 से कम आता है, जो 89 से कम आता होगा, वो स्क्वायर कौन सा है, वो स्क्वायर कौन सा है दोस्तों। 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 आ रहा है ना, ये 89 से कम है, इसलिए हम कंफर्म कह सकते हैं कि 9 का 9 आएगा, शुरू में क्या आएगा 9 आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमें किस किस ऑप्शन को चेक करना है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। या तो ये जो है ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पता कर लिया कि 9 आएगा शुरू में। अब दोस्तों जब 9 आएगा और इसमें आ रहा है 0, ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 0 आना चाहिए था, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए था ना दोस्तों। जब यहाँ पर रिजल्ट में 0 है तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों अगर वर्ग की बात करें, मान लीजिए 20 है, 20 गुना 20 करेंगे ना तो रिजल्ट में भी 0 आएगा, रिजल्ट में भी 0 आएगा, और अंडर रूट में भी 0 आएगा। 0 की किसी भी संख्या से गुना की जाती है तो 0 ही आता है, तो इसलिए फाइनली आंसर क्या आ गया दोस्तों 946। समझ में आ गया ना दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 92 16 है अंडर रूट में, और यहाँ पर है अंडर रूट 12 544। क्या करना है आपको, जोड़ा बनाना है, ठीक है। जोड़ा आप बनाएंगे, 2 का जोड़ा आपको बनेगा, फिर जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर लिखी जाएगी। नम होते हैं 81, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और ऊपर से जोड़ा उतार लिया। यहाँ पर 9 है, 9 का गुना किया आपने, 2 गुना किया, तो यहाँ पर 18, 18 का पाड़ा आपको 111 में चलाना है। 18 छक्के होते हैं 108, और 18 सत्ते होते हैं 126, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 बार चलाया, 6 यहाँ पर लिखा, 6 यहाँ पर लिखा, ये हो गया 186। 186 की गुना ना दोस्तों 6 में होगी, तो आएगा यहाँ पर 11 16, जो कि मैच हो गया। तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों 96, इसका रिजल्ट आ गया यहाँ पर। और ऐसे ही इसको करेंगे, 12 544 है, 2 के जोड़े बनेंगे, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, 1 यहाँ पर लिखा, ठीक। ऊपर से जोड़ा उतार लिया 25, 1 का 2 गुना किया दोस्तों, 1 का क्या किया 2 गुना किया, 2 आ गया यहाँ पर। अब इस 2 की गुना ना इसमें चलाना है पहाड़ा, जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। 21 इकर 21, 5 में से गया 4, ऊपर से जोड़ा उतार लिया, ठीक है। ये संख्या बन गई यहाँ पर 11, 11 का 2 गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 का पहाड़ा 44 में चलाना है, तो 22 दूनी 44, 2 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों 112। अब दोस्तों जो रिजल्ट आया ना 96, तो 96 इससे आया है, और इसका क्या आया है 112, 112 को यहाँ पर लिख लिया, और दोनों को जोड़ दिया 208, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों समझ में तो आ गया है ना किस प्रकार से करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में है, अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में है क्वेश्चन मार्क -34, और बराबर में है अंडर रूट 484।
मैंने आपको बताया था जहाँ पर अंडर रूट होता है, अंडर रूट रूट बराबर यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लगा हुआ है वर्ग। अगर रूट हटेगा, अगर ये रूट हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। अगर इस ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। जैसे अंडर रूट में एक्स है, एक्स मान लिया हमने माइनस के 34 और बराबर में है अंडर रूट 484, ये होता है 22 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना होगा? अंडर रूट 84 का 484 का वर्गमूल होता है 22। यहाँ पर अंडर रूट एक्स, ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 22 प्लस 34 इक्वल टू अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो गया? 56। और एक्स बराबर यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, ये रूट हटेगा तो इधर जाकर के रूट हटेगा तो क्या लगता है? रूट हटता है तो स्क्वायर लगता है दोस्तों। रूट हटेगा तो सामने स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर लग गया यहाँ पर। तो स्क्वायर किया हमने, कितना आ गया? 31 36। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, माइनस में है अंडर रूट 80। दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सीधे सीधे हमने वैल्यू रखी यहाँ पर, ये आ गया। अब 5 प्लस 4, 2 दूनी 4 की है तो 4 अंडर रूट 5 बराबर, बराबर में ये रखा है यहाँ पर अंडर रूट, नहीं ये क्वेश्चन मार्क है, माइनस में है। इस 80 को हमने तोड़ दिया 16 इंटू 5 में। क्यों किया हमने? अभी आपको पता लग जाएगा। 5 प्लस 4 माइनस में है 4 अंडर रूट 5 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस। जब मैं 4 16 इंटू 5 में तोड़ूंगा ना तो 16 क्या होता है? अंडर रूट 16 क्या होता है? 4 का वर्गमूल होता है। मतलब अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा ना। अगर मैं अंडर रूट 16 लिख रहा हूँ तो 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 5। माइनस में है, जब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पर बना क्या? 5 और 4 9, ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? 9, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट 88। दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, इसको हमने x मान लिया यहाँ पर, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये संख्या यहाँ पर है। दोस्तों अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, जैसे ही आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया, अंडर रूट एक्स का जब आप गुना करते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? एक्स बचेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस -2ab, तो -2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, बराबर में हमारा चल ही रहा है ये एक्स प्लस 1 -2 अंडर रूट एक्स। 8 माइनस इस 28 को हम तोड़ सकते हैं 7 इंटू 4 में, एक्स प्लस 1 माइनस में है 2 अंडर रूट एक्स। इस 8 को भी तोड़ सकते हैं 7 प्लस 1 में, माइनस अंडर रूट 7 इंटू 4। ये काम किया क्यों हमने, अभी पता चलेगा। दोस्तों देखिए, एक्स प्लस 1 7 प्लस 1 माइनस में 2 अंडर रूट एक्स माइनस में 7 अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में है 7 गुना 4। ठीक, इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, इक्वेशन बन रही है, और ये क्या है यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना जो होती है दोस्तों हमेशा असमान पदों की होती है, यह मैंने आपको कई बार बताया है। तो हमें क्या कहा गया है? एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7। तुलना में आपको सभी की बता देता हूँ, यहाँ पर इसकी तुलना होगी नहीं क्योंकि ये क्या है 1 1 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस में है 2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स। अगर आप यहाँ से भी देखें ना तो यहाँ से भी आप एक्स का मान निकाल रहे हैं, यहाँ से भी आप एक्स का मान निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अंडर रूट ये एक्स है, यहाँ पर 7 है। समझ गए ना? तुलना हमेशा असमान पदों की होती है, यहाँ पर ये हमें तुलना करनी होगी। यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्तों? 7 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अंडर रूट 84 64 है और प्लस क्वेश्चन मार्क है अंडर रूट और बराबर 102। जोड़ा बनाना है आपको, दो के जोड़े बनेंगे। यहाँ पर 9 लिखा, यहाँ पर 9 लिखेंगे। नम 81 घटाया आपने 364 बचा, फिर 9 का आपने 2 गुना कर दिया, 18 आ गया। 18 का पार्ट आपको 36 में चलाना है, 18 दूनी 36, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, गुना कर दिया आपने 364। तो उत्तर क्या आया आपका? मतलब इसका मान क्या आया? यहाँ पर 92 आएगा और प्लस यहाँ पर एक्स मान लिया दोस्तों, अंडर रूट एक्स बराबर में है 102। दोस्तों ये 92 इधर चला जाएगा माइनस में, अंडर रूट एक्स बराबर 102 माइनस 92 करेंगे तो 10 आएगा। ये रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ गया दोस्तों? 100 आपका राइट आंसर आ गया यहाँ पर। क्लियर है ना? अब दोस्तों देखिए, अंडर रूट में है, पहले तो अंडर रूट लगा हुआ है, फिर अंडर रूट है 2500, फिर अंडर रूट है प्लस में 961, बराबर में है क्वेश्चन मार्क और इसका है होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था। ठीक है, कुछ एक ने आंसर सही दिया, बाकी कोई इसको सही से या तो गलती रही लिखने की, क्वेश्चन समझ में नहीं आया उन लोगों के। दोस्तों देखिए, इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये होता है 50 इंटू 50। जब इसकी गुना करेंगे ना तो यही चीज़ आएगी, तो यानी इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी 25 नहीं 50 बाहर आ जाएगा। 50 लिखा हमने, और इसमें यहाँ पर 31, इसका वर्गमूल क्या है? 31 है। दोनों को जोड़ा हमने, कैसे आया? बराबर, हमने इसको एक्स मान लिया, एक्स का क्या है? होल स्क्वायर है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और बराबर में हमारा एक्स स्क्वायर चल रहा है। दोस्तों जब स्क्वायर हटता है ना तो यहाँ पर रूट लगेगा। मैंने आपको बताया स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, स्क्वायर हमने हटाया तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है? 3 होता है। ठीक है दोस्तों।